दोस्तों जल्द ही हमारा साल 2023 खत्म होने वाला है, लेकिन इस साल के खत्म होने से पहले ही हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ईयर एंड रिव्यू रिलीज कर दिया है। ईयर एंड रिव्यू में ये बताया जाता है कि इस साल हमने अपने डिफेंस सेक्टर में कितनी अचीवमेंट हासिल की है। इस साल भारत की तरफ से कई ऐसे परीक्षण किए गए हैं जिसकी जानकारी हमको नहीं मिल पाई थी। ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस साल डीआरडीओ ने कौन कौन सी मिसाइलों के परीक्षण किए हैं जिनके बारे में पब्लिक डोमेन में कुछ भी नहीं बताया गया था। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम क्लोज कॉम्बैट के लिए एक एयर टू एयर मिसाइल बना रहे हैं और इस मिसाइल का नाम NGCCM होने वाला है। इस मिसाइल को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड डेवलप करने वाला है और जो हमारी ये NGCCM मिसाइल होने वाली है इसको हम एसराम मिसाइल के बेसिस पर बना रहे हैं। इस मिसाइल को हमने सबसे पहले एरो इंडिया 2021 में देखा था। इसके बाद से ही इस मिसाइल को लेकर ज्यादा अपडेट बाहर नहीं आई थी, लेकिन इस ईयर एंड रिव्यू की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल हमने अपनी NGCCM मिसाइल का परीक्षण कर लिया है और उम्मीद इस बात की जा रही है कि तो हमने अब से कुछ ही समय पहले तेजस फाइटर जेट पर एसराम मिसाइल लगी देखी थी, वो एसराम मिसाइल थी ही नहीं बल्कि वो NGCCM मिसाइल थी जिसको तेजस फाइटर जेट की मदद से फायर किया गया है। क्योंकि हम अपनी NGCCM मिसाइल को सबसे पहले अपने तेजस फाइटर जेट में ही लगाने वाले हैं, उसके बाद में इस मिसाइल को हम अपने सुखोई 30 MKI और MiG-29 में भी लगाने वाले हैं। NGCCM मिसाइल को हम स्पेशली इसलिए बना रहे हैं ताकि रशिया की R-73 मिसाइल से अपनी निर्भरता को पूर्ण रूप से खत्म किया जा सके और हमारी NGCCM मिसाइल हमारी वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर मिसाइल होने वाली है। और जो हम ये सोच रहे थे कि हमारी NGCCM मिसाइल अभी अंडर डेवलपमेंट में है, आज हमारा ये भ्रम भी दूर हो चुका है और उम्मीद इस बात की भी की जा रही है कि जो हमारी वायुसेना को तेजस मार्क 1 फाइटर जेट मिलने वाले हैं उनमें हमारी दोनों ही स्वदेशी मिसाइल लगी होंगी, यानी कि अस्त्र मार्क 1 और NGCCM मिसाइल भी हमारे तेजस मार्क 1 फाइटर जेट में लगी होगी। और दूसरा हथियार जिसका परीक्षण किया गया है उस मिसाइल का नाम स्कैल्प मिसाइल होने वाला है और इस मिसाइल को हमने अपने रफाल फाइटर जेट की मदद से दाग कर देखा है। तीसरा परीक्षण हमने अपने अपाचे हेलीकॉप्टर की मदद से किया है। इस परीक्षण के दौरान हमने अपने अपाचे हेलीकॉप्टर की मदद से स्टिंगर मिसाइल को फायर कर देखा है। स्टिंगर मिसाइल की रेंज हमको 8 किलोमीटर होने के आसपास मिलने वाली है। स्टिंगर मिसाइल को पहली बार हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर पर लगाकर दाग कर देखा गया है। चौथा परीक्षण जो डीआरडीओ की तरफ से किया गया है ये मेरी फेवरेट मिसाइल होने वाली है। इस मिसाइल के आने के बाद हमारी वायुसेना की फायर पावर 10 गुना तक बढ़ जाएगी। ये हमारी पहली सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल होने वाली है जो चाइना की PL-15 मिसाइल से भी ज्यादा शक्तिशाली होगी। यहाँ पर मैं अस्त्र मार्क 3 मिसाइल की बात कर रहा हूँ। बताया ये जा रहा है कि इस मिसाइल का फ्लाइट टेस्ट किया गया है, यानी कि इस मिसाइल को फाइटर जेट पर लगाकर दागा गया है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी बताई जा रही है कि इस मिसाइल का रेपिटिव ट्रेल लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो अब कंफर्म हो चुकी है कि 2024 की शुरुआत में या फिर 2024 के मिड में हम खुलकर अपनी अस्त्र मार्क 3 मिसाइल का परीक्षण करने वाले हैं। अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या आपको इन चारों में से किसी परीक्षण के बारे में पहले से जानकारी मिली थी, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।